एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों, जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, सबसे पहला नारा ये लगाते हैं कि हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बाहर निकालना पड़ेगा। दोस्तों, क्या एक्चुअल में देश तानाशाही की तरफ गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर माने तो हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने यह बताया है कि चुनाव आने से पहले हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों, ईडी ने उनके ऊपर 700 करोड़ का एलिगेशन लगा देती है। दोस्तों, ये चुनाव से पहले होता है, चुनाव आने से पहले कुछ दिन। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ गिर रहा है। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि केजरीवाल से सबसे ज्यादा अगर किसी को डर था तो मोदी को डर था, क्योंकि मोदी जानते थे कि अगर केजरीवाल रहेगा तो कुछ सीट निकाल देगा। अगर कुछ सीट निकालता है तो 400 पार होने की उम्मीद नहीं रहेगी। और जो अमित शाह बोले थे कि इस बार 400 पार कराइए, हम भारत को गरीब मुक्त देश बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या इससे पहले बीजेपी पार्टी ये गरीब मुक्त देश नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, लेकिन 400 पार ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि 400 पार क्यों? दोस्तों, 400 अगर पार होते हैं तो बीजेपी पार्टी जो भी चाहेगी वो संविधान में संशोधित कर सकती है, जो मन करेगा वो कर सकती है। इसीलिए वो 400 पार चाहते हैं, और 400 पार हो जाएगा तो वो जो चाहे मन वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये तब हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब 400 पार हुआ था, लेकिन उन्होंने तो विपक्षी पार्टी को खत्म नहीं किया। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी विपक्षी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, बात ये सत्य है, क्योंकि तब ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल के जो गुनाह साबित नहीं हुए हैं, वो तो 2 साल पहले भी ये लगाया गया था एलिगेशन। लेकिन 2 साल पहले ईडी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि उन पर जो एलिगेशन लगाया गया था उसे प्रूव क्यों नहीं किया? लेकिन चुनाव आता है तब क्यों? सबसे बड़ा ये सवाल है कि चुनाव आता है तब क्यों उन पर एलिगेशन लगाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, और चुनाव खत्म होने वाला है तब उन्हें जेल से बाहर निकाला जाता है? ये भी तो बड़ा सवाल है। दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से, या तो आम जनता पार्टी से, या तो केजरीवाल से डर था। अगर डर नहीं होता तो बीजेपी पार्टी ऐसा नहीं करती, क्योंकि जब उनको 400 पार मिल रहा था तो केजरीवाल को जेल में डालने की कौन सी जरूरत थी? कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करने की कौन सी जरूरत थी जब 400 पार हो रहे थे? वो जानते हैं कि हम तभी कुछ कर सकते हैं जब 400 पार होगा और हम संविधान में जो चाहें वो संशोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो अपना वोट डालिए वो सोच समझ के डालिए कि हमारा नेता कौन है और हमारे लिए कौन करेगा। ये सोचकर मत डालिए कि जो जहां पर सब लोग वोट दे रहे हैं वही सही है। तो दोस्तों, और भी वीडियो ऐसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से समझाएंगे।